आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री परमज्योति कल्की का चमत्कार। मैं गुड़गांव से अभिषेक सरकार हूँ। वह 22 जुलाई 2020 था जब पहली बार अनलॉक हुआ और हम निश्चित समय के दौरान अंतर्राज्यीय आवाजाही कर सकते थे। रात करीब 8 बजे फ़ोन आया और मेरी छोटी बहन ने हमें बताया कि मेरे चाचा रंजीत कुमार सरकार की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे चाचा से बात करने पर यह स्पष्ट था कि हमें उन्हें गुड़गांव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुरादनगर में उनके घर पर उचित उपचार उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। उचित जांच के लिए हम उन्हें गुड़गांव लाने के लिए रात 10 बजे पहुंचे। शुरुआत में पहले 2 दिनों में हमें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर वास्तविक कारण का निदान करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वह पहले से ही हृदय और फेफड़ों से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहे थे। अंततः मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इसे सेप्टिसीमिया के साथ सेल्यूलाइटिस बताया और उनका तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम कुछ घंटे लेट होते तो हालत बेकाबू होती। उन्होंने पहली सर्जरी की। अस्पताल का शल्य चिकित्सा खर्च मेरे परिवार के लिए वहन करना बहुत महंगा था, लेकिन हमें स्पष्ट थे हमारे चाचा का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। हालांकि मेरे चाचा के पास मेडिकल बीमा और टॉपअप पॉलिसी थी, लेकिन उनके पास इससे जुड़ी कोई वैध ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर नहीं था। साथ ही जिस एजेंट के माध्यम से उन्हें पॉलिसी मिली, उन्हें दावा दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोविड के कारण बीमा कंपनी के कार्यालय बंद थे और उनसे संपर्क करने का एकमात्र तरीका ईमेल या मोबाइल फ़ोन था। यह श्री परमज्योति की कल्की की कृपा से ही था कि वह बीमा कंपनी के साथ पंजीकृत हो गए और उनके साथ संवाद करना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे हुआ, यह अभी भी रहस्य है। बीमा कंपनी के संबंध में कई चुनौतियां थीं, लेकिन दिल की गहराई में हम जानते थे कि श्री परमज्योति अम्मा भगवान हमारे साथ हैं। हमारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं चमत्कारिक रूप से दूर हो रही थीं, क्योंकि हमारे भीतर मौजूद परमात्मा हमेशा हमें उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में मार्गदर्शन करते थे। यह अब आर्थिक रूप से प्रबंधनीय था। हालांकि मेरे चाचा का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। डॉक्टरों ने उनकी कई सर्जरी की, लेकिन संक्रमण की संख्या को कम करने में असमर्थ रहे। डॉक्टरों ने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि उनका संक्रमण ऊपर की ओर फैल रहा था और यदि यह जांघों से ऊपर बढ़ गया तो इससे अंग विफलता हो सकती है। तब उन्हें बचाना लगभग असंभव होगा। यह हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कठिन समय था और हम में से हर कोई उनके ठीक होने के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहा था। कहीं न कहीं हमें विश्वास था कि कोई चमत्कार अवश्य होगा। हमने अपने दासाजी से प्रार्थना के लिए अनुरोध किया। कई भक्तों ने उनके लिए प्रार्थना की। डॉक्टरों ने सर्वोत्तम संभव दवाएं दी। अगले दिन रिपोर्ट में TLC गिनती कम दिखाई दी। हमारा पूरा परिवार उन सभी दासाजी और भक्तों का हार्दिक आभार व्यक्त करता है जिन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। ये दुआएं ही थीं जिन्होंने मेरे चाचा की किस्मत बदल दी। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के बाद कई बार प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना पड़ा। यह श्री परमज्योति कल्की के साथ उनका बंधन और प्रार्थनाएं थीं जिन्होंने उन्हें नया जीवन दिया। कुल मेडिकल खर्च 10 लाख रुपए से ज़्यादा आया था, लेकिन हमें 1 लाख से भी कम देना पड़ा। जब मेरे चाचा कुछ महीनों के अंतराल के बाद समीक्षा के लिए गए तो डॉक्टरों ने बताया कि वह अस्पताल के इतिहास में एकमात्र मरीज थे जो सेल्यूलाइटिस होने के बाद भी जीवित बचे रहे। हम उस चमत्कार के गवाह हैं जो मेरे चाचा के साथ हुआ था।
हमारे प्रिय श्री परम ज्योति कल्की को कोटि कोटि आभार।